हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का 5th चैप्टर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आज का हमारा मेन टॉपिक भी एपी ही है और इस वीडियो में मैं आपको जनरल टर्म कॉमन डिफरेंस के बारे में बताऊंगी। ओके, लेकिन एपी को पढ़ने से पहले हमें सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को मैं आपको तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। पहले सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनाइट रूल्स कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, देखो सीक्वेंस का पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ये प्राइम नंबर्स है सारे। ऐसे ही मैंने कोई नंबर्स नहीं उठा लिए रैंडमली, इस प्राइम नंबर उठाया। और प्राइम नंबर लिखने का क्या है, एक मैथमेटिकल रूल है। प्राइम नंबर क्या होता है सबको पता है। प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? बाय राइटिंग देयर फैक्टर्स। सिंस प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, पहला कौन सा? 1 और दूसरा वो खुद नंबर। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस मैंने लिखा है और इसको लिखने का एक रूल है। सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूं मैं इवन नंबर का 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, तो देखो इवन नंबर क्या है पता है ना? एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर। ओके, और ये जो इवन नंबर का सीक्वेंस लिखा हुआ है, मैं इसकी जनरल टर्म लिख सकती हूँ, मैं इसकी nth टर्म लिख सकती हूँ। वो कैसे? देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ tn इक्वल्स टू 2n लिख सकती हूँ ना। देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये कॉमा के पहले कॉमा के बाद में ये जो डिजिट होता है उनको सीक्वेंस में हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ओके, तो मैंने इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बना लिया 2n। अगर मैं t1 यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 into 1 यानी 2, तो ये क्या हो गया? 2 आ गई इसकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगी? 2 into 2 यानी 4। तो देखो इवन नंबर की जो सीक्वेंस है उसका मैं nth टर्म लिख सकती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल है प्राइम नंबर, उसका मैं कोई भी nth टर्म नहीं लिख सकती हूँ। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि जो प्राइम नंबर वाली सीक्वेंस है उसका 15th टर्म निकालो, तो आप डायरेक्टली 15th टर्म नहीं निकाल पाओगे, आपको एक एक करके सारे टर्म निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इवन नंबर वाले सीक्वेंस की बात करूं और मैं बोलूँ आपको कि अगर मेरे को 15th टर्म बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। t15 क्या हो जाएगा? 2 into 15 30, तो आप बता दोगे 30। दोनों एग्जाम्पल तो सीक्वेंस के हैं, लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वो सीक्वेंस का भी है और प्रोग्रेशन का भी है। प्रोग्रेशन वही होता है जिसका हम nth टर्म लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके, प्रोग्रेशन से हम कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस का ही एक क्या है? टाइप है। ओके, और इसी के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि सारी प्रोग्रेशन क्या होती है? सीक्वेंस होती है, लेकिन सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती है। ओके, आई होप आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी प्रोग्रेशन का क्या है? एक टाइप है। और प्रोग्रेशन के और भी 2 टाइप है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों आप क्लास 11 में पढ़ोगे। आपको क्लास 10 में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एक बार वो पढ़ लेते हैं। A sequence is called an AP if and only if the difference of any term from its preceding term is constant. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो देखो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3, 6, 9, 12,
15, ओके। लास्ट टर्म ले लिया मैंने 33। तो एपी में क्या होता है, अगर किसी सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 3 है, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस 3, फोर्थ और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस 3, ऐसे ऐसे सारी जो टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। और दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड किए जा रहे हैं सारी टर्म्स में, उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके। और दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय डी एंड इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 3 हम बार बार ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करता है, डी से, ओके। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। देखो डी हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। हमने एपी के बारे में जान लिया, ओके। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म ऑफ एपी। a plus d, a plus 2d, a plus 3d represent an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. This is called the general form of an AP. जैसे मान लेते हैं a1, a2, a3, a4, ये पूरी क्या है AP है, ठीक है। तो a1 को मान लिया हमने क्या है a, ये जो कि क्या है फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, ओके। a2 क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो a2 कैसे निकलेगी, a2 क्या हो गया a प्लस डी, फर्स्ट टर्म में हमें क्या ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। a3 क्या होगा, हमें सेकेंड टर्म में इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा d, और जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे d तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। इसी तरह फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 4d, ओके। इसी तरह a एंड nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1d, ओके। और ये जो लास्ट में लिखा होता है वो क्या होता है लास्ट टर्म। तो आपको समझ में आ गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। अगर आपको a और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो आप एपी बना सकते हो, ओके। अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ओके। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो फिक्स रहता है, क्या रहता है फिक्स रहता है। जबकि इनफाइनाइट एपी में क्या होता है नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट्स होते हैं, फिक्स नहीं होता है। पता नहीं एपी में कितने टर्म्स है हमें नहीं पता है, ओके। फाइनाइट एपी के अंदर लास्ट टर्म हमें क्या होता है पता रहता है, जबकि इनफाइनाइट एपी में हमें जो लास्ट टर्म होता है ना वो नहीं पता होता है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट टर्म a is 6 एंड द कॉमन डिफरेंस d is 3 देन द एपी इज। यानी हमें फर्स्ट टर्म a क्या दे रखी है 6 और कॉमन डिफरेंस d कितना दे रखा है 3। तो हम एपी बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। a1 क्या हो जाएगा a जो कि क्या है 6 है, a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, a क्या है 6 और d कितना है 3 तो क्या हो जाएगा 9। a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 2, यानी 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ओके। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यानी 6 प्लस 3 इंटू 3, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। इसी का तो एपी क्या होगी 6, 9, 12, 15, ओके। ये एपी बन गई।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एपी हमें क्या दे रखी है? 4, 10, 16, 22, 28। ओके, ए क्या दे रखा है? ए यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आती है जो सबसे पहले लिखी हुई है एपी के अंदर? वही 4। ओके, डी की बात करें तो डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से सब्सट्रैक्ट करो तो आप डी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी दे रखी है हमें। ओके, इसका मतलब सारी जो टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हम इजीली निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4, 6। और आप A3 माइनस A2 भी कर सकते थे, वो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 10, अगेन 6। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया और ए फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गई, वो क्या है? 4 है। ओके, आई होप आपको एपिक का बेसिक नॉलेज तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।